संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारी मदद की गई है, उससे हमें बहुत सुख मिला और लाभ मिले। तो गुरु जी ने सीधा करी भाई 17 गज में एक ऐसा महल खड़ा कर दिया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जो इस परिवार का आज भैया सा बदलाव दे दिया भगवान ने, बिल्कुल जो नीचे गली में रहते रहते गुरु जी ने ऊपर कोठी में बैठा दिया। रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान देगा कबीर भगवान, ये हमारे गुरु जी की वाणी है। उसके तहत ये मकान बनाया गया है। गुरु जी भगवान है, भगवान के आशीर्वाद मिलते ही भगवान तुरंत खड़ा करते हैं। यदि कर्म तेरे पावन है सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जय आदि गणेश इंद्र कुबेर सरीका वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि तारा जावे से अकाशी उतरे बहुजल पारा कटे युग की फांसी। 33 कोटि तारा जावे से अकाशी उतरे बहुजल पारा कटे युग की फांसी। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। भी आप देख सकते हैं आज प्रवीण जी को और उनके परिवार को सपनों के घर की चाबी आज दी जा रही है। बहुत ही खुश ये परिवार नज़र आ रहा है और सरपंच जी और साथ ही एक्स सरपंच जो इस गांव के हैं वो दोनों ही यहां पर मौजूद हैं और उनकी सबकी पूरे गांव की मौजूदगी में अभी ये चाबी जो है हैंडओवर करी जा रही है। आज बहुत ही बड़ी उम्मीद, बहुत ही एक पल है इस परिवार के लिए। आज अपने खुद के सपनों का घर जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से दे दिया गया है। दर्शकों, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही बड़ी उम्मीद, बहुत ही बड़ी खुशी का मौका आज इस परिवार को दे दिया है। दर्शकों, बहुत ही ऐतिहासिक पल आप देख रहे हैं हमारे कैमरे के माध्यम से। तो दर्शकों, अभी यहाँ जो गांव से कुछ लोग आए हुए हैं जिन्होंने अभी यहाँ पर देखा है कि किस प्रकार की सामग्री यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी है, उनसे पूछते हैं कि उनके क्या विचार हैं, किस प्रकार की ये सामग्री भेजी गई है और इस मदद को देखकर क्या विचार उनके मन में आ रहे हैं। पूछते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, आप देख रहे हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस घर में काम आने वाली हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर सारा सामान भेज दिया है। कैसा सामान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सर? बहुत बढ़िया सामान है जी। घर में ज़रूरत का जो भी सामान चाहिए, रसोई का लगा लो या वैसे भाई खाट लगा लो या बिस्तरे लगा लो, सभी सामान दिया भाई। बहुत अच्छा है। मकान भी नया बना दिया और सारा सामान नया आ गया। गरीब आदमी की बहुत ज़्यादा मदद होगी। मैं तो ये कहना चाहूँगा भाई गुरु जी ने भाई और भी ऐसे ही मदद करते रहे। बहुत ही अच्छा शुभ संदेश है वो भाई। सभी आदमी खुश हैं भाई। तो इस प्रकार की मदद को देखकर सर आपको कैसा लगता है कि कैसे होंगे वो गुरु, कैसे होंगे वो संत जिन्होंने इतनी बड़ी मदद जो है पलक झपकते कर देते हैं? भाई बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। हम तो वहाँ पर जाकर भी देख कर आए हैं। वहाँ पर इतनी अच्छी साफ सफाई और बहुत बढ़िया माहौल है भाई। बहुत अच्छा है। तो उधर की व्यवस्थाएं कैसी लगी थी? बहुत बढ़िया व्यवस्था थी। वहाँ पर इतने आदमी होने के कारण भी साफ सफाई को मद्देनजर रखते हुए सारे काम को, हम किसी स्टेडियम के काम से गए थे सार्वजनिक, वो भी गुरुजी ने यहाँ पर ही थे करवाओगे। जी। तो अभी जिस प्रकार की यहाँ पे मदद हुई है, घर बना करके दिया है, तो गांव वालों की क्या प्रतिक्रिया है इस सब को देखकर सर? गांव वाले बहुत खुश हैं। गांव वाले बोल रहे हैं भाई सभी जो भी भाई और भी गरीब आदमी है, किसी का और बन जाए भाई मकान, बहुत खुश हैं इस बात से जी। धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अभी प्रवीण जी का पूरा परिवार हमारे साथ है। उनसे पूछते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पर मदद इनकी की गई है या पहले कैसी स्थिति थी, वो सारी बातें हम जानते हैं। नमस्कार जी।
नमस्कार। प्रवीण जी, ये जो मदद आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके घर पे भेजी है और आपका जो घर बना करके दिया है, कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है जी। तो मतलब क्या लगता था पहले, उम्मीद थी ऐसी जब मतलब आपके जो पहले के हालात थे? कोई उम्मीद नहीं। जी जी। तो पहले की कुछ स्थिति बताइए आप हमारे को, क्या कुछ दिक्कत आपके घर में थी, किस परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा था पहले? पहले तो टपका आता था बरसात में, और पहले ही झुपड़ी थी हमारे, जी जी और तरपाल गिरे हुए थे, टपका पानी बड़ा था, जी जी और नदिये थे, डूंगा था, जी। ये तो देरा मतलब ये आंगन वगैरह में पहले क्या पक्का फर्श था, क्या कुछ था पहले? तो कच्चा था, अच्छा कच्चा था। जी। और फिर गुरुजी ने करी मदद हमारी। तो उस समय क्या क्या दिक्कत झेलनी पड़ती थी जब मतलब बारिश आती थी या मौसम की जो मार आप झेल रहे थे? पानी बढ़ता करा, ये भरे पड़ी थी या पानी टपका था, जी जी। टपका हुआ था, पानी देश बना इकट्ठा हुआ। तो उस स्थिति में कैसे ज़िंदगी बिता पा रहे थे, क्या कुछ लगता था उस समय? उस समय पता नहीं कैसे ज़िंदगी को कट रही थी हमारी, और संत रामपाल भगवान की कृपा से अच्छा काम किया है। तो उस समय मान लीजिए मतलब बच्चों को भी मतलब स्कूल वगैरह जाने में परेशानी होती होगी या सारी दिक्कतें होती थी, तब आपके मन में क्या आता था सर? कुछ नहीं मन में आता था, मैं कह रहा था मगर रामपाल महाराज करिए हमारी गुरु जी की कृपा। जी जी। संत रामपाल जी महाराज ने आज आपके लिए नया घर बनाया है। आज नए घर में आके आपको कैसी खुशी महसूस हो रही है? बढ़िया खुशी हो रही है, बढ़िया। आज से आपका जीवन बदल हाँ, गया है? बदल गया, आप बदल किसी गया। तरह का दुख और नहीं संघर्ष कोई, तो नहीं? नहीं कोई दुख नहीं। कितने महीने से आपको राशन मिल रहा था? ये साल 6 महीने हो गया। हाँ, अच्छा। तो सर अब बच्चों को किसी भी तरह की कोई समस्या या कोई कुछ समस्या ही नहीं, है? कुछ नहीं है। पूरी तरह से हाँ, आप सुखी हैं? पूरी से अदा है। कैसे धन्यवाद करोगे संत रामपाल जी महाराज का? धन्यवाद कर, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं हम उसको। हाँ। नमस्कार भाई। नमस्कार सर। क्या नाम है? साहिल। साहिल भाई, जैसे मतलब हमें पता चला है कि पहले यहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, काफ़ी ख़राब स्थिति में आपको ज़िंदगी गुजर बसर करनी पड़ रही थी, तब क्या क्या स्थितियों को आपको झेलना पड़ा था? सर हमें बहुत स्थितियों का सामना करना पड़ा। जैसे हमारे घर पहले ऐसा था, झोपड़ी थी, अब ईंटों के ऊपर ईंट रखी थी और घास फूस की छत थी ना, कोई एक आता कोई तरपाल वरपाल का टुकड़ा रखा था, और बहुत ज़्यादा नीचा भी था, डूंगा मतलब। तो उस टाइम ऐसा लगता था कि अभी गिर जाएगा मकान, इसलिए ये सोचते थे कि अब एक टाइम का हो जाता था, फिर दूसरे टाइम का खाना नहीं पता। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा भी हुआ कभी कि कभी भूखे सोना पड़ा? कभी भूखे सोते थे, कभी नहीं। जी जी जी। जी। मतलब खाने का भी कोई ठिकाना ठीक से था नहीं उस समय में। खाने और मतलब पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही थी उस समय? पढ़ाई वगैरह उस टाइम बहुत बुरी चल रही थी। वैसे जैसे ड्रेस का वो होना, किताबें वगैरह, बड़ी हर एक क्लास चीज़ का अभाव था। हर एक चीज़ का, ड्रेसेस का अभाव था, हर चीज़ का। तो अब जैसे मतलब यहाँ पर मदद पहुँची है, तो अब कैसा लग रहा है? हमें बहुत खुशी हो रही है, जो कि संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हमारी मदद की गई है, उससे हमें बहुत सुख मिला और लाभ मिले। जी जी। तो मतलब देखो भाई, ऐसा होता है कि मतलब आपके दोस्त भी होंगे जो ठीक परिवारों से होंगे, जिनके घर में मतलब समर्थ हैं, कमाने लायक हैं, तो जब वो आप ही के सामने से मतलब स्कूल पहुंचते होंगे हर टाइम, अपना उनका खाना भी टाइम से, तब मन में क्या फीलिंग आती थी कि भाई कभी कोई मदद हो जाएगी ऐसी, या जब कैसी ज़िंदगी थी भाई, उसके बारे में थोड़ा? पहले तो ऐसे लगता था जैसे अभी तो अब सुबह घर से चाय एक आधी बार चाय भी पी के नहीं निकला जाता था, पहले निकल जाते थे, फिर ऐसे लगता था अब खाना कहाँ से मिलेगा, घर जाके वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्लास के सभी पूछते थे क्या घर खाना खा के आया, मैं कहता था नहीं अभी नहीं खा के आया, या कई बार झूठ भी बोल दिया होगा? कई बार कहना पड़ता था झूठ, ऐसे ही बस खा के आया हूँ। हाँ खा के आया हूँ, ऐसे कहना पड़ता था एक आधी बार, कई बार ऐसे कहा है। और जो सर थे वो पूछते थे ड्रेस कहाँ है, किताबें कहाँ हैं, वहाँ सर लेके आऊँगा अभी, इसलिए अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जी जी जी। मतलब उस समय हर एक चीज़ के अभाव में मतलब काफ़ी लो फील करते थे, और आज की स्थिति बताइए? आज हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी है, आज हम पूरी तरह से समर्थ की स्थिति हो चुकी है हमारी। जी।
तो संत रामपाल जी महाराज जी को किन शब्दों में आप धन्यवाद करना चाहोगे आज? जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम करके उनके चरणों में सदा के लिए बनाए रहना चाहेंगे और हम उनका कोटि कोटि प्रणाम करके धन्यवाद करते हैं। जी, अगर गुरुजी अभी आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो उन्हें क्या कहना चाहोगे अभी? अगर गुरुजी हमें इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ जी और उनका धन्यवाद करता हूँ। तो दर्शकों, आज प्रवीण जी के परिवार की जो जिंदगी है उसको आज संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी तरह से बदल दिया है और आज उनके अनुयायी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि ये सब कैसे संभव हो पाता है, पलक झपकते परिवारों की जिंदगी कैसे बदलते हैं संत रामपाल जी महाराज। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जी, हमने देखा कि आज प्रवीण जी की जिंदगी को पलक झपकते संत रामपाल जी महाराज जी ने बदल दिया, कैसे संभव हो पा रहा है ये सब? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ये अन्नपूर्णा मुहिम सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार चल रही है। इसके तहत ये मकान बनाया गया है और ये गुरु जी चरणों में प्रार्थना लाई थी और प्रार्थना पास हो गई थी। उसके बाद सेवादारों ने गुरु जी के आशीर्वाद से बनाया है। और रही जल्दी की बात कैसे मुमकिन हो है, वो ऐसे हो है ये कबीर भगवान आ रहे हैं और भगवान ने सबके मरज रखा है। भगवान पावर दे दे हमने सारे भाइयों ने, उसके द्वारा ये सारे मकान बनाए गए हैं। अन्नपूर्णा में जिस भी भूखे गरीब को जो रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान देगा कबीर भगवान, ये हमारे गुरु जी की वाणी है। उसके तहत ये मकान बनाया गया है। गुरु जी भगवान है, भगवान के आशीर्वाद मिलते ही भगवान तुरंत खड़ा करते हैं। हम तो एक गुरु जी ने भी सत्संग में उदाहरण दिया था, अगर भाई एक पोता मूसल का हाथ ला रहा था, दादा वो मूसल ने वो कर रहा था तो पोते ने हाथ ला लिया, ले भी ठा दिया ठाया तो वो दादा नहीं था। तो यो मूसल तो ठा रहे हैं कबीर भगवान सोम संत रामपाल जी महाराज के चोले माने गए और ये नाम हो रहे हैं भाई भगत सेवा कर रहे हैं। भगत ना करते कुछ जो तो वो मूसल वाली बात है, पर भगवान ठा रहा है। हम बच्चे हैं, हम का हाथ ला रहे हमारे कर्म बनवा लगे, ऐसे ये आसानी से ये घर बनवा देते हैं। सच्चाई। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे पूछते हैं कि आज किस प्रकार की मदद इस परिवार को की गई है और पहले इस परिवार की क्या स्थिति थी। नमस्कार जी। अच्छा जी। जी बताइए सर, पहले क्या स्थिति थी इस परिवार की और आज संत रामपाल जी महाराज जी की मदद पहुंचने के बाद इनकी स्थिति में क्या सुधार आया है और इनके जो जीवन है, जो जीवन शैली है, उसमें किस प्रकार से उम्मीदें बन रही हैं या कैसे और मतलब ये समर्थता की ओर बढ़ रहे हैं सर? ये संत रामपाल जी महाराज की दास है, जो ये प्रवीण का परिवार है, जो गुरु जी की दास है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चला हुआ है। ये परिवार जो इनकी ज़मीन है यहाँ पर 17 गज, उसमें ये ईंटें जचा के रहते थे। ये इतना 4-5 फुट गहराई का गड्ढा था जिसमें ईंट जचा के चारों तरफ के 6-7 फुट ऊपर ईंट जचा के और ये रहते थे। ऊपर तरपाल डाल रखे थे, ऐसे अपना टाइम पास कर रहे थे। टाइम पास तो क्या था, जो जिसने जो रहता है उसके साथ बीतती है उसने पता होता है क्या गहराई का जीवन जी रहे थे। तो ये तो अपना भाई ना तो जी रहे थे ना मर रहे थे, ये बीच के उसमें तराजू में तुल रहे थे, बस अपनी सांसें गिन रहे थे कि वह कब मरेंगे और कब जिएंगे। ये इनके वे जो इनके साथ घटना थी। जब गुरु जी की दास से इनके पास जो टीम आई, भाई अन्नपूर्णा इनकी प्रार्थना लगी गांव के भक्त की जगत की। जब गुरु जी ने ऐसी दया करी, भाई 17 गज में एक ऐसा महल खड़ा कर दिया, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जो इस परिवार का आज भया सा बदलाव दे दिया भगवान ने। बिल्कुल जो नीचे गली में रहते रहते गुरु जी ने ऊपर कोठी में बैठा दिया, ये कोई भी नहीं कर सकता। तो आज इस परिवार की क्या प्रतिक्रिया है या आसपास के जो गांव के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं इस मदद को देखकर? ये जो एक महल बन के खड़ा हो गया है, देखो जो परिवार झोपड़ी में रह रहा था या जिसके घर में पानी का टपका आ रहा था, उसके लिए तो मैं कहूँगा ये महल ही बना करके दे दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। इस महल को और इस मदद को देखकर आज गाँव के लोग जो है वो क्या कह रहे हैं? जो अभी आज गुरु जी की दया से इस मकान की चाबी दी है इस बेसहारा परिवार को, ये बिल्कुल शरीर से डैमेज था, बिल्कुल हाथ
काम करने वाला शरीर नहीं है प्रवीण भाई का। और इसकी मिसिज भी जो माइग्रेन से थोड़ा सा दिमाग से डिस्टर्बेंस रहती है। 2 बच्चे हैं, वे तो बेचारे भाई वे सारा ही हैं, ना पिताजी का पूरा सारा मिल रहा है ना माता जी का सारा। और इस परिवार को जो आज मदद मिली है, इनको देख के इनका भी हौसला बुलंद हुआ कि परमात्मा ने हमारी दया करी। जो पड़ोसी भी हैं या जो गांव के नंबरदार भी आए थे, प्रधान भी आए थे आज, और एक्स प्रधान भी आए थे, उन्होंने देखा और पूरे मकान को देखा। भाई चारपाई भी, पूरे बर्तन, पूरा राशन, जो बिल्कुल सोच के भी ये कह रहे थे हमने भी कभी ऐसा नहीं देखा। दूसरों में भी कुछ सामान रह जाता है जिसकी शादी करते हैं, और गुरु जी ने तो इनका बिल्कुल छोटे से ले पूरा सामान आखिर तक दे दिया। तो दर्शकों, अभी हम आपको पूरा वो घर दिखाएंगे जो आज प्रवीण जी के परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार यहाँ पर बनाकर दिया गया है। अभी सबसे पहले यहाँ पर एक स्मृति चिन्ह लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार सतलोक आश्रम की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम प्रवीण सन ऑफ राजेंद्र, गाँव रुड़की, तहसील व जिला रोहतक, राज्य हरियाणा में। और साथ ही अगर हम नीचे देखते हैं दर्शकों, तो यहाँ पर मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित ट्रस्ट है, उसका एक बैनर लगा हुआ है जिस पर लिखा है निर्धन वर्ग आवास सेवा। यानी जो निर्धन वर्ग हैं उनके लिए जो आवास की सेवा है इस ट्रस्ट के माध्यम से की जा रही है। आज दिनांक 8 मई 2026 गांव रुड़की, जिला रोहतक में ये सेवा कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी के श्री आशीर्वाद से, श्री चरणों से, श्री कमलों से आज यहाँ पर करके दिया गया है दर्शकों, जो कि आप देख पा रहे हैं। अभी आपको पूरा घर हम दिखाते हैं दर्शकों और दिखाते हैं किस प्रकार का यहाँ पर निर्माण कार्य करा करके दिया गया है दर्शकों। तो दर्शकों, जैसे ही इस घर में एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ दिखती है वो ये सुंदर सा गेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार का गेट यहाँ पर इस्तेमाल में लाया गया है, जैसे किसी बड़े समर्थ घर के परिवार के घर में जिस प्रकार के ये दरवाज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी प्रकार का पहला दरवाज़ा अंदर घुसते ही दिखता है। और साथ ही यहाँ पर एक डबल दरवाज़ा जो कि यहाँ पर सनमाइका लगा करके बहुत ही सुंदरता के साथ यहाँ पर निर्माण करके दिया गया है, वो आप देख सकते हैं कितना सुंदर। और सभी जो है स्टील की फिटिंग के साथ यहाँ पर करके दिया गया है दर्शकों। और साथ ही अगर मैं आपका ध्यान यहाँ पर आकर्षित करूँ तो यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि कितनी मजबूत चौखट जो है आयरन की, लोहे की चौखट के साथ यहाँ पर पूरा कार्य करके दिया गया है। और साथ ही आप देख पाएंगे कि डबल खिड़की यहाँ पर दी गई है दर्शकों, जो कि और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील की पूरी ग्रिल के साथ यहाँ पर कार्य करके दिया गया है। और अगर यहाँ सामने मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ग्लेज्ड ग्लास लगा करके दूसरी खिड़की भी यहाँ पर लगा करके दी गई है। जैसा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर परिवार के घर में जो निर्माण कराया जाता है वो कुछ इसी प्रकार का एक बहुत ही अच्छा निर्माण होता है दर्शकों, जहाँ पे डबल खिड़कियाँ इस्तेमाल में लाई जाती हैं। और साथ ही अगर मैं यहाँ पर सामान दिखाऊं, अगर मैं आपका ध्यान यहाँ पर सामान की ओर खींचता हूँ, जो सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने जो सामान इस घर के काम आने का, हर एक सामान बिल्कुल छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, हर एक सामान को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं घड़ी, कढ़ाई, आटा गूंदने के लिए जो यहाँ पर परात का यूज़ होता है वो भी यहाँ पर है। और कितनी प्रकार की थालियाँ, प्लेट कितनी सुंदर क्वालिटी की है दर्शकों, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की, काफ़ी मोटे पतरे की ये प्लेट्स हैं। और साथ ही अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पर थालियाँ भी कितनी सुंदर हैं, आप देख सकते हैं दर्शकों, A1 क्वालिटी की चीज़ यहाँ पर एक जो सामग्री यहाँ पर दी गई है A1 क्वालिटी की। दूध की डोली है, यहाँ पर ये जो सिल्वर का यहाँ पर फ्राइंग पैन है या चकला बेलन कह लीजिए, रसोई का पूरा सामान यहाँ पर एक एक करके बिल्कुल छाँट करके कि कोई कमी न रह जाए, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पर भेजा है दर्शकों। और साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर, और साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा दर्शकों कि यहाँ पर जो कुकर यहाँ दिया गया है वो ISI मार्क के साथ बहुत ही मजबूत और सेफ, बिल्कुल यहाँ पर जो भी सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा है, एक एक सामान बिल्कुल A1 क्वालिटी का यहाँ पर भेज करके दिया है। यानी किसी भी प्रकार की दिक्कत इस परिवार को अब से नहीं आएगी। और साथ ही अगर मैं देख पा रहा हूँ मेरे साइड में यहाँ पर भी एक चारपाई सामान से पूरी तरह भरी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजाई और बच्चों के जो पढ़ाई में काम आने वाले, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैग्स, देखिए या देखिए किस प्रकार से सभी जो सामान है यहाँ पर
एक एक बिल्कुल जैसे बेडशीट्स देखिए आप, और यहाँ पर माताएं बहनें जो रहती हैं उनके लिए सूट कह लीजिए, और साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैंकेट्स, हर एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान रख कर के संत रामपाल जी महाराज जी ने एक एक चीज़ को यहाँ पर भेज दिया है दर्शकों। तो दर्शकों, अगर हम आपको यहाँ पर इस घर में जो टॉयलेट एरिया बना करके दिया गया है उसमें लेकर चलते हैं, तो आप यहाँ देखिए कितना सुंदर गेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन वाला एक ये यहाँ पर लगा करके दिया गया है दर्शकों। और अगर हम अंदर की तरफ आपको लेकर के आते हैं तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कॉर्नर फिटिंग्स भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से करा करके दी गई है, और साथ ही यहाँ पर नल भी लग चुकी है, पानी की सभी फिटिंग्स हो चुकी हैं, बहुत ही सुसज्जित तरीके से सारा कार्य करा करके दिया गया है। और आप देख सकते हैं नल में पानी भी आ रहा है, क्योंकि जो फिटिंग है वो बहुत ही सुसज्जित तरीके से करके दी गई है। साथ ही यहाँ पर कपड़े टांगने के लिए हैंगर, और साथ ही आप ऊपर अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी जो लाइट्स हैं वो भी अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही हैं। और साथ ही यहाँ पर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा दर्शकों कि जो पानी की सप्लाई का जो पानी है उसको टैंक तक भेजने के लिए जो मोटर काम में लाई जाती है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड करा करके दी गई है इस परिवार को। यानी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने निर्माण करा करके दिया है। और साथ ही यहाँ पर इंडियन सीट जो है लगा करके दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से। हर एक जो यहाँ पर कार्य है बहुत ही सुसज्जित तरीके से करके दिया गया है, और एक नल यहाँ पर भी दिख रही है दर्शकों। तो दर्शकों, अगर अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर वॉश बेसिन भी बहुत ही सुंदर बना करके दिया गया है, और यहाँ पर भी जो पानी की फिटिंग है बहुत ही सुचारू रूप से अपना कार्य कर रही है। हर एक चीज़ जो है यहाँ पर जो भी निर्माण करा करके दिया गया है बहुत ही सुंदर है। एक मिरर यहाँ पर, बहुत ही सुंदर सा मिरर यहाँ पर लगा करके दिया गया है दर्शकों, जो कि बहुत ही सुंदर है देखने में। तो दर्शकों, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी बिजली की फिटिंग भी बहुत ही एक सुसज्जित तरीके से करके दी गई है। और साथ ही यहाँ पर जो सेफ्टी के पर्पज़ में यहाँ पर ऑटो कट MCB लगा करके भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से दी गई है। हर एक चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो करके दिया गया है दर्शकों। अभी साथ ही मैं आपको ऊपर के एरिया में लेके जाता हूँ इस घर के, और यहाँ पर दिखाता हूँ कि कितनी सुंदर सीढ़ियों का निर्माण भी यहाँ पर करवा करके दिया गया है। बहुत ही सुंदर निर्माण ये देखने में लग रहा है दर्शकों, और बहुत ही मजबूती के साथ सारा निर्माण करा करके दिया गया है। तो दर्शकों, अभी हम आपको यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पर लेकर आ चुके हैं, और यहाँ पर जो है किचन एरिया बना करके दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर डबल स्लेब की यहाँ पर जो है सुविधा दी गई है। एक स्लेब ऊपर है और साथ ही एक स्लेब यहाँ पर नीचे बना करके दिया गया है, ताकि आराम से जो भी रसोई का सामान है वो यहाँ पर रख के जचा करके और जो भी कार्य है बहुत ही अच्छे ढंग से किए जा सकते हैं दर्शकों। और साथ ही अगर मैं आपका ध्यान यहाँ खींचना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बिल्कुल टोटली स्टेनलेस स्टील की एक सिंक लगा करके दी गई है, और पानी की फिटिंग यहाँ पर भी सुचारू रूप से अपना कार्य कर रही है दर्शकों। क्योंकि जो भी निर्माण संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत करा करके दिया जाता है वो अद्वितीय और अनमैच्ड क्वालिटी का होता है दर्शकों, जो कि आप अपनी आंखों से सामने देख पा रहे हैं। अभी हम आपको यहाँ का जो फर्स्ट फ्लोर पे एक और रूम यहाँ पर बना करके दिया गया है उसकी तरफ आपको लेकर के चलते हैं। तो दर्शकों, आपका ध्यान मैं ऊपर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन बना करके दिया गया है। यहाँ से घर की जितनी भी मतलब खाना वगैरह बनाने से जितनी भी भाप या गर्म हवा जितनी इकट्ठी होती है घर में, उसको वेंटिलेट करने के लिए यहाँ पर एक वेंटिलेशन बहुत ही सुंदर बना करके इस घर में दिया गया है दर्शकों। तो दर्शकों, अभी किचन एरिया के अंदर हम हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छी फिटिंग जो समर्थ घरों में देखने को मिलती है। बिल्कुल यहाँ पर सेफ्टी वाले सारे जो सॉकेट लगाए गए हैं, सेफ्टी सॉकेट लगाए गए हैं, और बहुत ही मजबूती के साथ यहाँ पर पूरी फिटिंग कराई गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो लाइट्स हैं वो अपना कार्य जो है सुचारू रूप से कर रही हैं। बिल्कुल पूरी तरह से अच्छा निर्माण यहाँ पर ये करके दिया गया है। तो दर्शकों, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे जो रूम है इस घर का वो आपको दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर ग्लेज्ड ग्लास लगा करके यहाँ पर जो खिड़की है उसका निर्माण करके दिया गया है। और साथ ही आपका ध्यान यहाँ पर भी आकर्षित करना चाहूँगा दर्शकों कि यहाँ पर भी जो भी फिटिंग है बहुत ही सुसज्जित तरीके से करा करके दी गई है। और अभी पंखा चला करके देखते हैं तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि पंखा भी अपना कार्य जो है सुचारू रूप से कर रहा है। यानी सभी निर्माण जो है यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से करा करके दिए गए हैं, बहुत ही सुसज्जित और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का A1 क्वालिटी का सभी कार्य यहाँ पर करके दिया गया है दर्शकों। और यहाँ पर भी आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करना चाहूँगा तो यहाँ पर भी सुरक्षा की नज़रिए से स्टील की पूरी ग्रिल लगा करके
यहाँ इस घर का निर्माण करके दिया गया है और साथ ही यहाँ की भी खिड़कियाँ कितनी सुंदर और ग्लेज्ड ग्लास लगा करके और बहुत ही सुंदर खिड़की यहाँ पर भी निर्माण करके दी गई है। और साथ ही आपको आयरन की क्वालिटी दिखाना चाहूँगा। जो चौखट है पूरी भरवा क्वालिटी की चौखट यहाँ पर इस्तेमाल में लाई गई है। और साथ ही अगर हम अपने लेफ़्ट साइड देख रहे हैं तो यहाँ पर 2 चारपाई नीचे जिस पे सामान रखा है वो, और 2 चारपाई यहाँ पर भी रखी हुई हैं, जो कि यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से पहुँची है दर्शकों। और यहाँ पर भी एक और चारपाई यहाँ पर भी देखने को मिल रही है दर्शकों, यानी टोटल 5 चारपाई इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी गई है, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सभी कार्य जो है करके दिया गया है। तो दर्शकों जैसे ही इस कमरे के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि कितना सुंदर गेट यहाँ पर लगा करके दिया गया है, सनमाइका लगा करके। और सभी जो यहाँ पर फिटिंग मैं देख पा रहा हूँ, पूरी स्टेनलेस स्टील की फिटिंग यहाँ पर करके इस घर का जो हर एक दरवाज़ा है उसका निर्माण करा करके दिया गया है दर्शकों। तो दर्शकों अभी आपने देखा किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद इस परिवार पर आया और इस परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। तो दर्शकों अभी आपने नीचे देखा था कि प्रवीण जी की हालत कितनी दयनीय है, उनको लकवा लगा हुआ है और उनका जो बेटा है वो भी बहुत ही परेशान स्थिति में अपनी ज़िंदगी जी रहा था। स्कूल में कभी जाता था, कभी नहीं जा पाता था, या कभी खाना मिलता था तो कभी खाना नहीं भी मिलता था तो काम चलाना पड़ता था दर्शकों। और आज जो है संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से पूरी तरह से जो ज़िंदगी है बदल के रख दी है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को आशीर्वाद दे दिया है दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अभी तक सतलोक आश्रम, किसी भी सतलोक आश्रम या संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से अभी तक वंचित हैं तो आपको ज़रूरत है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुने, क्योंकि आज लाखों नए श्रद्धालु हर दिन सतलोक आश्रमों में आकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को मोक्ष की ओर अग्रसर कर रहे हैं दर्शकों अगर आप भी मोक्ष के लिए सच्चा मार्ग जानना चाहते हैं और तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर अपने जीवन को मोक्ष की ओर अग्रसर करें। हम भी मिलते हैं इसी तरह की किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।